पीछे से कैंटर बड़ी हाई स्पीड से आई और विपरीत दिशा में जाकर दोनों बच्चों को मारी टक्कर। वो सर पे से गाड़ी उतर गई है, पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पूरे बाजुओं में 3-3 4-4 फ्रैक्चर हो गए हैं, टांगों में फ्रैक्चर हो गए हैं। पहली क्लास से ही वो दोनों साथ पढ़े, आज पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में आ गए। और आने के बाद में ये भी एक दुर्भाग्य है कि अगर प्रभु ने बुलाया तो उन दोनों को साथ बुलाया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दोनों साथ ही रहते थे। हम तो सरकार से यही वो करेंगे जी कि हमारे बच्चे में जो भी वो न्याय मिल सके वो न्याय की गुहार करेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं और 2 छात्रों को टैंकर ने कुचल दिया है। मैं बात करता हूं उनके परिजनों से। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, क्या नाम है आपका? राकेश। कौन से गांव के बच्चे हैं? नए बांस। क्या हुआ है बताइए। एक्सीडेंट से कैंटर वाले ने मार दी। कैंटर वाले ने? जी, पीछे से। अच्छा ये बताइए क्या लगते हैं आपके वो? मेरे भतीजे लगते हैं। हैं? मेरे भतीजे हैं। आपके भतीजे दोनों ही? नहीं, एक और है पास में ही। अच्छा हाँ। क्या कह कर गए थे सुबह? कौन सी क्लास के छात्र हैं? वो हाई स्कूल के छात्र हैं जी। अच्छा, बता नहीं पा रहे हैं पूरा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू प्रधान। हाँ, क्या हुआ है प्रधान जी, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना सर ये है कि सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकले। सत्यानंद इंटर कॉलेज है जो गढ़ रोड पे पड़ता है, सियाने से आगे। दोनों बच्चे वहाँ से साइकिल से निकले और पीछे से गढ़ रोड पर, सियाना में एक गढ़ रोड पड़ता है जो अड्डा पड़ता है जिसे, वहाँ पीछे से कैंटर बड़ी हाई स्पीड से आई और विपरीत दिशा में जाकर दोनों बच्चों को मारी टक्कर मारने के बाद में जो उन्हें देखेगा तो ऑन स्पॉट। तो ये टक्कर जो थी आमने सामने की टक्कर? नहीं, पीछे से मारी है। बच्चे जा रहे थे, ये पीछे से आई है कैंटर और उसने ये समझो कि विपरीत दिशा में जाकर के, मतलब बहुत तेजी से। कहाँ लगी है उनको? वो सर पे से गाड़ी उतर गई है, पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पूरे बाजुओं में 3-3 4-4 फ्रैक्चर हो गए हैं, टांगों में फ्रैक्चर हो गए हैं। कैंटर पकड़ा गया सर? या कैंटर पकड़ा गया है, वो पुलिस कस्टडी में है इस समय। सियाना की सराय चौकी चालक भी पकड़ा गया है। ये कौन सी क्लास के छात्र थे दोनों? ये 10th क्लास के छात्र थे, बड़े होनहार छात्र थे। ये समझिएगा इस समय बड़ा दुख का विषय, बड़ी लहर है और ये समझो कि इस परिवार को इतना बुरा कहर बीतता है कि प्रभु ऐसे किसी दशा में किसी को न लाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती स्पीड से गाड़ी को लाना, ब्रेकर का ना होना रोड पे। नई रोड बनी, कमी रह गई कहाँ? कमी यही है कि अभी जो नई रोड एकदम से दोबारा रिपेयर रोड हुई थी, दोबारा से बनी है, उसमें ब्रेकर भी कम रहे क्योंकि ब्रेकर लग नहीं पाए क्योंकि अभी ताज़ा बन के निपटी है। तो उसमें पीछे से जो सुबह बच्चे जा रहे थे स्कूल से ऐसे ही अमूमन, तो पीछे से जैसे आई है हाई स्पीड से गाड़ी, तो उसने पीछे से विपरीत दिशा में जाकर बच्चों को मारा है। वो कंट्रोल गाड़ी को कर नहीं पाया है, कंट्रोल गाड़ी को बिल्कुल कर नहीं पाया है। स्पीड ज़्यादा थी, मोड़ जैसे टर्न हुआ तो कंट्रोल नहीं करी, विपरीत दिशा में बच्चों को जाकर मार दिया। बात भी सही है, अगर ब्रेकर होते और सही तरीके से सही दिशा में उन रोडों को बनाया गया होता तो शायद वो दोनों बच्चे आज जिंदा होते। और इसी तरह से रोज़मर्रा यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए शव आते रहते हैं और इसी तरह से एक्सीडेंट लगातार इन सड़कों पर होते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो सड़क बनाने वाले हैं उनकी गलतियाँ, खामियाँ ज़रूर रहती हैं। अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक जी पोस्टमार्टम तक पहुँचे, उन्होंने सांत्वना दी है परिवारों को कि जो भी सीएम साहब की मदद है वो मिलेगी, डीएम साहब की मदद है वो मिलेगी, जो भी आर्थिक मदद सरकार से मिलती है वो आश्वासन देकर गए हैं परिवारों को, सभी लोगों को, कि भाई जो भी मैं मेहनत करके मैं इन परिवारों के साथ खड़ा हूँ। विधायक जी ने बोला है, जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं परिवारों के साथ खड़ा हूँ, मेरी क्षेत्र की जनता है। और ठीक है, विधायक जी तो खड़े हुए हैं, अच्छी बात है, प्रतिनिधि हैं वहाँ के, मगर बच्चे वापस नहीं आएंगे। अगर सड़कों की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद बच्चे ज़िंदा होते। योगी जी ने ख़ास आदेश दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की एक सड़क को सही तरीके से कर दिया जाए, गड्ढे मुक्त कर दिया जाए, मगर अभी बहुत सारी सड़कें ऐसी बनी हुई हैं कि जहाँ ना ब्रेकर हैं और ना ही जो गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई हैं और इसी तरह से लगातार यहाँ पर शव आ रहे हैं। 10वीं क्लास के 2 छात्र ख़त्म हुए हैं, उनमें से एक के पिता यहाँ पर बैठे हैं, मैं कोशिश करूँगा बात करने की। बाबूजी क्या नाम? गौरव। कौन सी क्लास का छात्र था? 10th का। सुबह क्या कह के निकला था, कुछ बताइए। सुबह स्कूल के लिए गया आज। हाँ, तो रोज़ाना डेली स्कूल जाता है। वो स्वामी सत्यानंद कॉलेज में पढ़ता है, घनसूरपुर। क्या हुआ, आपको क्या बताया? बताया क्या, हम तो बाद में पहुंचे हैं जी, लेकिन जो आप वहाँ के आदमी हैं सब ये बता रहे हैं कि पीछे से टक्कर मारी उसने। पीछे से टक्कर मारी? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप?
हम तो सरकार से यही वो करेंगे जी कि हमारे बच्चे हम जो भी अब वो न्याय मिल सके वो न्याय की गुहार करेंगे। बच्चों के बारे में क्या हुआ है थोड़ा बताइए, बता रहे थे। भाई साहब, बच्चों के बारे में जैसा मैंने सुना वो ऐसा है कि दिल को हिला देने वाली कंडीशन है। और वो ये कि जैसे मैंने लोगों से सुना कि दोनों बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे शुरू से, पहली क्लास से ही वो दोनों साथ पढ़े, आज पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में आ गए। और आने के बाद में ये भी एक दुर्भाग्य है कि अगर प्रभु ने बुलाया तो उन दोनों को साथ बुलाया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दोनों साथ ही रहते थे। दोनों साथ थे, बिल्कुल ऐसे थे कि अगर रात को सोने को ही वो इत्तेफाक अलग होते होंगे। दोनों पड़ोसी थे और अगर किसी दुकान में, वहीं दुकान है इनकी एक चाय की, जो बच्चा आरजू है उनके चचा का चाय की दुकान करते हैं वहाँ। अगर आरजू, मैंने जैसे सुना उनके पापा से, उनके चचा से मेरी बातें हुई। दोनों की उम्र कितनी होगी लगभग? भाई साहब 10th क्लास में बच्चे पढ़ते थे। अमूमन ये मानिएगा कि अगर 5वीं क्लास से भी देखें तो 10 और 15 साल, 10th क्लास में आए हैं तो 5 साल से अगर हमने बैठाए होंगे तो 15-16 साल के बच्चे होंगे। 15-16 साल के बच्चे हैं। और वो अक्सर लोगों को कह के करके उनके माँ बाप जो भी कंडीशन रो रहे थे या अपने अल्फाज प्रस्तुत कर रहे थे वो यही थे कि आज दोनों साथ रहते थे, सदैव साथ। ये भी एक विशेष कंडीशन है, विशेष ऐसे मानिएगा कि ऊपर वाले का क्या मंजूर था कि इतने दिन से 14-15 साल साथ रखा। क्या क्या नाम थे इनके? एक का नाम आरजू और दूसरे एक गौरव कुमार। बड़े होनहार बच्चे भाई साहब। आरजू और गौरव दोनों साथ में रहते थे, बचपन से ही साथ पलकर बड़े हुए। पड़ोसी थे दोनों, मगर पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों दोस्त भी थे। पढ़ाई लिखाई साथ करते थे, साथ में ही स्कूल जाया करते थे और साथ ही स्कूल से आया करते थे। यहाँ तक कि जो होमवर्क वगैरह होता है वो भी मिलजुल कर दोनों साथ करते थे और दोनों ही एक साथ काल के गाल में समा गए।